पूजा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बेटर तरीके से अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और साथ ही किसी भी हिंदी सेंटेंस को यदि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम उसे किस प्रकार इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या हमारे पास होती है कि जब भी कोई लेख हम लिखते हैं तो उस लेख में सामान्य वाक्यों का बना पाना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम हो जाता है। अब तीन चीजें होती हैं। मान लेते हैं कोई भी पैराग्राफ है, अब उस पैराग्राफ को किस तरह से हमारे द्वारा बनाया जा सके, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी सहायता से हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें चार चीजों का ध्यान होना चाहिए: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी कर्ता को कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को कहते हैं, मैन वर्ब मुख्य क्रिया को कहा जाता है, एंड ऑब्जेक्ट कर्म होता है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यह किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। सहायक क्रियाओं के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मुख्य सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। इनके अलावा हैज, हैव, हैड। नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू, डज एंड डिड। इसके अलावा कई सारी मॉडल्स वर्ब होती हैं, जिन मॉडल वर्ब का प्रयोग हमारे द्वारा सेंटेंसेस के अंदर फीलिंग्स देने के लिए किया जाता है। ये मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, नीड, ऑट एंड डेयर। इन मॉडल वर्ब की सहायता से हम सेंटेंस को स्पेशल इफेक्ट के द्वारा बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार इन पैराग्राफ को, आर्टिकल को, स्पीच को अथवा लेखों को हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रूल के रूप में हम देख रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर रूल, जो बचपन से कहानियां आप लोग पढ़ते आए हैं, इन कहानियों के अंदर इस रूल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता रहा है। द फर्स्ट रूल इज देयर प्लस बी प्लस वॉट प्लस वेयर। व्हाट इज हियर? स्पीक आउट। देयर प्लस प्लस प्लस, जो देर होता है ये योजक होता है। योजक मीन कनेक्टर। किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए जिनमें क्या और कहां से संबंधित दो प्रश्न हमारे द्वारा पूछे जा सकते हैं, इन सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए वाक्य की शुरुआत की जाती है देर से। कहां से करते हैं? जो बी है, इस बी के रूप में 5 सहायक क्रियाएं होती है: इज, एम, आर, वॉज एंड वर। कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं? पहली सहायक क्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इन पांचों सहायक क्रियाओं का प्रयोग हमें ध्यान होना चाहिए। यानी कि इज जब एक आदमी हो और टेंस प्रेजेंट हो, एम जब आई के साथ इसका यूज करना हो, आर जब बहुत सारे लोग हों और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को यहां क्लियरिफाई करना हो, वॉज जब कोई भी चीज भूतकाल में चल रही थी, एंड वर जब एक से अधिक आदमी हो और हमें किसी भी सेंटेंस को पास्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करना हो, तो वहां कौन सा हो जाएगा? वर। एक आदमी के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया? आई के साथ, बहुत से लोगों के साथ। अगर उसी सेंटेंस में थ दिया गया हो तो, और उसी सेंटेंस में अगर बहुत से आदमी और थ दिया गया हो तो, वाट का मतलब होता है क्या? वाट का मतलब होता है क्या? यानी कि यहाँ हमें कर्ता, व्यक्ति, वस्तु के बारे में जानना होता है। किसके बारे में जानना होता है? हमने WH वर्ड जब पढ़े थे तब उसमें ये सीखा था कि हु, हुज, whom, which, where, when, what, why,
हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ डीप, हाउ लॉन्ग। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ वर्ड का मतलब क्या हो गया? मतलब इसमें क्या लिखना है अपने को? कर्ता या फिर वस्तु या फिर कोई व्यक्ति। वह का मतलब क्या होता है? कहां। इतना सबके समझ में आ गया? दोबारा देखना ध्यान से, बहुत ही पावरफुल वर्ड है ये। सबसे पहले क्या लिखा हमने? उसके बाद उसके बाद देयर क्या है? बी के रूप में कितनी फॉर्म? इज, एम, आर, वॉज, वर। वाट का मतलब क्या के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे? व्यक्ति और वस्तु के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और वेयर का मतलब क्या होगा? यानी कि यहाँ हमें किसी भी स्थान को शो करना है। किसको शो करना है? अब बात आती है कि हम इससे कैसे वाक्य बना सकते हैं और क्या हमारे द्वारा ऐसे वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी के अंदर आपने वाक्य पढ़ा होगा, गांव में एक किसान था। गांव में एक किसान था। बहुत ध्यान से पढ़ना। गांव में एक किसान था। इस पूरे वाक्य को एक बार बोलकर देखिए। गांव में एक किसान था। क्या दो प्रश्न इस वाक्य से हम पूछ सकते हैं? क्या हमारे द्वारा दो प्रश्न इस वाक्य से पूछे जा सकते हैं? क्या था? क्या था? कहां था? क्या था? कहां था? अंत में क्या आ गया? था मतलब कौन सा टेंस? पास्ट टेंस मतलब कौन सी फॉर्म? किसकी आएगी? क्या होती है? वॉज एंड वर। यहाँ किसान कितना है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? देयर। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सहायक क्रिया के रूप में क्या आ गया? तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? अब क्या लगाना है मुझे? क्या था? तो ए फार्मर। अब दूसरा प्रश्न पूछना है, कहां था? कहां था? ए फार्मर वर्ड के रूप में आया, एक किसान। दोबारा देखिए, बी के रूप में कितनी सारी क्रियाएं होती हैं? 5। इज, एम, आर, वॉज, वर। यहाँ बी के रूप में अपने पास कितनी सारी क्रियाएं आ गई? 2 क्यों आई? क्योंकि यहाँ क्या आ गया? तो बी के रूप में हमने किसका प्रयोग किया? तो सबसे पहले क्या लिखा? देयर के बाद क्या आया? वॉज के बाद क्या आया? अब अंत में क्या बच गया? वेहर। तो वेहर का मतलब कहां? वेहर का मतलब तो कहां के लिए हम क्या करेंगे? गांव में। मैं को क्या बोलते हैं? द लगा दो क्या? VILLAGE, विलेज। तो पूरा वाक्य बन गया, देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज। वाक्य बना क्या? देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज। हम बचपन में जो कहानियां पढ़ते थे, उन कहानियों में इसके पहले एक शब्द लिखा हुआ होता था, एक बार। क्या लिखा हुआ होता था? एक बार। और एक बार को क्या कहा जाता है? तो वाक्य हम याद करते थे, वंस देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज। इस सूत्र से, इस संरचना से हम सेंटेंस को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं आपके एग्जाम में निबंध आ जाता है या पैराग्राफ आ जाता है, विजिट ऑफ जू। क्या आ जाता है? विजिट ऑफ जू। विजिट ऑफ जू का मतलब क्या होता है? चिड़िया घर का दृश्य। आप चिड़ियाघर देखने गए और चिड़ियाघर देखते समय आपने क्या क्या महसूस किया, किस प्रकार गए? इन सारे सेंटेंसेस को जब आप बनाएंगे, कक्षा 12 में 3 बार आ चुका है विजिट ऑफ जू, 3 बार आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, देयर, बी, वॉट, वेयर। ठीक है। जयपुर में एक चिड़ियाघर है। क्या है? क्या है? क्या है? एक चिड़ियाघर। जब तक संख्या साथ नहीं बोलोगे तब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा कि वाज लगाना है या वर लगाना है। तो जयपुर में एक चिड़ियाघर है। क्या है? कहाँ है? किससे बन जाएगा? वे सारे वाक्य जिनमें क्या और कहां से संबंधित 2 प्रश्न हमारे द्वारा पूछे जा सकते हैं। वे सारे सेंटेंसेस जिनमें हम क्या और कहां से संबंधित 2 प्रश्न वाक्यों से पूछ सकते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को किससे बनाया जाता है? देयर से। तो जयपुर में एक चिड़ियाघर है। क्या है? कहां है? किससे बन जाएगा? देयर इज ए जू इन द जयपुर। समझ में आ गया? चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। क्या थे? क्या थे? बहुत सारे जानवर। जब तक संख्या साथ नहीं बोलोगे देयर काम नहीं करेगा। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। क्या थे? बहुत सारे जानवर। कहाँ थे? किससे बन जाएगा? चिड़ियाघर में एक बड़ा तालाब था। क्या था? कहाँ था? चिड़ियाघर में।
किससे बन जाएगा? चिड़िया। उस तालाब में बहुत सारे जलीय पक्षी थे। क्या थे? बहुत सारे जलीय पक्षी। कहाँ थे? तालाब में। किससे बन जाएगा? देयर से। ठीक है। वहां एक बड़ा जंगल भी था। क्या था? एक बड़ा जंगल। कहाँ था? वहां। किससे बन जाएगा? जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। क्या थे? बहुत सारे पेड़। कहाँ थे? जंगल। किससे बन जाएगा? वहां बहुत सारे पिंजरे थे। क्या थे? बहुत सारे पिंजरे। कहाँ थे? वहां। किससे बन जाएगा? एक पिंजरे में दो शेर थे। क्या थे? कहाँ थे? किससे बन जाएगा? समझ में आया? बहुत ही पावरफुल रूल होता है जब हम किसी सेंटेंस में क्या और कहां से संबंधित दो बातें पूछते हैं, तो उन वाक्यों को, उन बातों को पूछने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? या तो व्हाट की और या फिर वेयर की। तो व्हाट और वेयर का मतलब होता है क्या और कहां। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कितना आपके समझ में आता है और हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। यहां मैंने लिखा बस स्टॉप पर कुछ दुकानें थी। क्या थी? कुछ दुकानें। कहाँ थी? अंत में क्या आ गया? कौन सा टेंस हो गया? कौन सी फॉर्म हो गई? किसकी हो गई? क्या होती है? दुकानें कितनी है? क्या आ जाएगा? शाबाश, बैठ गया दिमाग में, वर आ गया। अब यहां सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? तो ये मैंने क्या लिख दिया? अब देयर के बाद वाज लगा दूं? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यहाँ क्या है? कुछ दुकानें, इसलिए हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयर वर। अब मुझे क्या लिखना है? वॉट के रूप में क्या है? तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? सम शॉप्स। अब कहाँ है? मुझे क्या लगाना है? वेयर। तो वेयर मतलब कहाँ है? बस स्टॉप पर। तो यहाँ मैंने कर दिया एट द बस स्टॉप। समझ में आया कि नहीं आया? घर में कुछ कमरे थे। घर में कुछ कमरे थे। क्या थे? कहाँ थे? अंत में क्या आ गया? कौन सा टेंस हो गया? कौन सी फॉर्म हो गई? किसकी आनी है? क्या होती है? कमरे कितने हैं? क्या लगा देना है? सबसे पहले क्या लिखूंगा? इसके बाद क्या लगाऊंगा? इसके बाद क्या लगाऊंगा? फिर क्या लिखूंगा? कहाँ थे? तो इन द हाउस। इन द हाउस। तालाब में कुछ जलीय पक्षी थे। जलीय पक्षी को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर बर्ड्स। क्या कहा जाता है? तालाब में कुछ जलीय पक्षी थे। क्या थे? कहाँ थे? अंत में क्या आ गया? क्या मतलब टेंस? क्या मतलब कौन सा टेंस? पास्ट टेंस मतलब कौन सी फॉर्म? किसकी आनी है? क्या होती है? जलीय पक्षी कितने हैं? कुछ मतलब एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है तो हमें क्या लगाना है? वर। अगर यहाँ है होता तो आर लगाते। यहाँ थ है इसलिए क्या लगाया जाएगा? वर। बनाओ वाक्य। देयर वर सम। सम के बजाय फ्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? वाटर बर्ड्स इन द पॉन्ड। समझ में आ गया? विद्यालय में 15 अध्यापक थे। विद्यालय में 15 अध्यापक थे। क्या थे? कहाँ थे? अंत में क्या आ गया? तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? वर्ब। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? मतलब अपने को डायरेक्टली अपने दिमाग को इतना अग्रेसिव बनाना है कि हमारा दिमाग पहले से सेंटेंस के बारे में सोचना शुरू कर दे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज किया जाना है। तो यहाँ बनाइए आप वाक्य बनाएंगे। देयर वर 15 टीचर्स इन द स्कूल। बताइए, समझ में आ गया? बना सकते हैं वाक्य को? लिखिए।
ऐसा हिंदी वाक्य, डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, और इन फ्यूचर यदि आप सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने की कोशिश करें तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। लिखिए, पहला सेंटेंस क्या लिखा आपने? ऐसा हिंदी वाक्य जिनमें क्या तथा कहां से संबंधित, ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्या तथा, ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्या तथा कहां से संबंधित, क्या तथा कहां से संबंधित दो प्रश्नों को पूछा जा सके। ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्या तथा कहां से संबंधित दो प्रश्नों को पूछा जा सके, अथवा वाक्य में कर्ता, वाक्य में कर्ता तथा स्थान दिया गया हो, वाक्य में कर्ता तथा स्थान दिया गया हो, किंतु कार्य का पता न हो, किंतु कार्य का पता न हो। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए देयर प्लस बी प्लस, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए देयर प्लस बी प्लस वॉट प्लस वेहर का प्रयोग किया जाता है। देयर प्लस बी प्लस वॉट प्लस वेहर का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं एक बार। ये क्या है? देयर, इसका प्रयोग करेंगे वाक्य को प्रारंभ करने के लिए। किसके लिए करेंगे? वाक्य को प्रारंभ करने हेतु। इसके बाद क्या दिया गया है? बी। बी के रूप में सही क्रिया कितनी आएगी? इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इज, एम, आर, वॉज एंड वर, 5 सही क्रिया जाएगी। इसका प्रयोग कहां करेंगे? है आ जाए, आदमी कितना हो? एक। एम का प्रयोग है और क्या आ जाए? आई। आर का प्रयोग है और एक से अधिक हो। वाज का प्रयोग था आ जाए और आदमी एक हो। और वर का प्रयोग था आ जाए और एक से अधिक लोग वहां मौजूद हो। अब इसके बाद आता है व्हाट। व्हाट के अंदर अपने को क्या लिखना है? कर्ता, व्यक्ति या फिर वस्तु का नाम। इसके बाद क्या आ जाएगा? वेहर। वेहर में अपने को क्या लिखना है? स्थान या स्थान सूचक शब्द। समझ में आ गया? यहां क्या लिखेंगे वेहर में? या तो स्थान या स्थान सूचक शब्द। दोबारा देख लीजिए। देयर का मतलब वाक्य को प्रारंभ करने हेतु, बी इज, एम, आर, वॉज, वर के रूप में, वॉट कर्ता, व्यक्ति, वस्तु का नाम, और वेहर स्थान या स्थान सूचक शब्द के रूप में इसका यूज किया जाता है। उतार दीजिए इसको। हो गया? जल्दी से उतार लीजिए। देयर, बी, वॉट एंड वेहर। इसके बाद मैं आपको लगभग एक पैराग्राफ के काफी सारे सेंटेंस दूंगा, उन्हें आपको प्रिपेयर करने होंगे। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जब आप बी का प्रयोग कर रहे हो तो उसका ध्यान रखें,
वॉच का प्रयोग कर रहे हो उसका ध्यान रखें, वेयर का प्रयोग कर रहे हो उसका ध्यान रखें। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज का हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, उनको लिखिए फटाफट। बस स्टॉप पर कुछ बसें थी। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस स्टॉप पर कुछ बसें थी। बस स्टॉप पर कुछ बसें थी। वार्षिक उत्सव में लगभग 300 विद्यार्थी थे। वार्षिक उत्सव में लगभग 300 विद्यार्थी थे। नंबर 3 लिखिए। चिड़ियाघर में बहुत सारे जंगली जानवर थे। चिड़ियाघर में बहुत सारे जंगली जानवर थे। सर अभी करना है ये। एट होम, आप घर भी कर सकते हैं, चाहे तो भी कर सकते हैं। लिख करके बता देंगे 5 तो। गांव में एक गरीब किसान था। गांव में एक गरीब किसान था। रास्ते में बहुत भीड़ थी। रास्ते में बहुत भीड़ थी। मेले में बहुत सारी मिठाई की दुकानें थी। मेले में बहुत सारी मिठाई की दुकानें थी। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यात्री थे। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यात्री थे। हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ध्यान देना, इस सेंटेंस के अंत में है आ रहा है, तो सहायक क्रिया क्या लगने वाली है? आर। क्या लगने वाली है? आर क्यों लगेगी? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट टेंस है और बहुवचन क्रिया यहां लगानी है। कितने सेंटेंस हो गए? 8। नेक्स्ट लिखिए। कोई सेंटेंस अगर छूट जाता है तो उसको दोबारा लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। जयपुर में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। जयपुर में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। जयपुर में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। Have done? और 10 सेंटेंस लिखिए लास्ट।